बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ है, बहुत ही खुश्की है, इससे बचने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। हड़बेहड़ा, आंवला, शिकाकाई है, ब्रह्मी है, जिनको मिक्स करके अगर लगाया जाए तो बालों की इस समस्या से निजात हासिल की जा सकती है। तो MSG प्रोडक्ट वालों ने हमारी इस बात को सुना है और जोड़ी लेके आए हैं, शैम्पू 7-7 और तेल 9/9। हमने लगाया है, हमें रिजल्ट मिला, आप लगाओगे आपको मिलेगा। इस संसार में जो कुछ भी हमें नजर आता है उसके पीछे माँ का बहुत बड़ा हाथ है। माँ के बिना इस धरती पे जीवन संभव नहीं। हालांकि माता पिता दोनों का रोल है, लेकिन माँ का बहुत बड़ा रोल है, खास करके मनुष्य जाति में। माँ बच्चे को 9 महीने गर्भ में धारण करके रखती है। आपको लगता है ये आसान बात है? तो आप एक दिन आजमा के देखिए। 4 किलो का बाट अपने पेट पे बांध लीजिए और उसी में सारा दिन काम कीजिए। सारा दिन काम करते हुए रात को सो के देखिए, आपको एहसास होगा आपकी जननी ने कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं, कितना समय लगाया है, कितना दर्द सहा है। तो माँ महान है, माँ से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि जितने भी संत, पीर, पैगंबर, ऋषि मुनि, अवतार, यहाँ तक जो भगवान कहलाए, वो भी माँ के गर्भ से होके आए, आसमान से नहीं टपके। तो जननी का दर्जा बहुत ऊंचा है। पर आप यह भी जाने, जननी पहले एक बच्चा होती है और वो बच्ची को आज के दौर में लोग खत्म कर रहे हैं गर्भ में। भ्रूण हत्या, किसी जीव की हत्या करना पाप है, पर बेटी की हत्या करना यह महापापों का भी महापाप बाप है। लेकिन ये शरेआम लोग करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। आप अपने आप को मर्द कहलाते हैं और अपने गर्भ में अपनी बेटी की हत्या कर देते हैं, लानत ऐसी मर्दानगी पे। हे मां, तेरा दर्जा तो भगवान से बढ़ के है। भगवान को बाद में, पहले मां को बच्चा प्यार करता है। तो हमारे धर्मों में मां का दर्जा भगवान से बढ़ के है। पर वो मां जो गर्भ में अपनी बच्ची की हत्या करवा देती है, हमारे धर्मों में मां या भगवान नहीं, उसे बेरहम डायन कहा जाता है। लानत ऐसी माता पे। डॉक्टर जब डॉक्टरी सीखता है तो वो जिंदगी बचाने के लिए सीखता है, जिंदगी लेने के लिए नहीं। डॉक्टर का काम होता है अपना आखिरी प्रयत्न करते रहना, किसी की भी जिंदगी बचाने के लिए। पर वो डॉक्टर जब किसी को मारने पे उतर आता है, खत्म करने पे उतर आता है, तो वो डॉक्टर नहीं रह जाता। कई बार गांवों में देखा है, किसी के पेट दर्द है, किसी को कोई तकलीफ है, वो डॉक्टर के पास जाता है, इंजेक्शन दे दिया, टैबलेट दे दी, दर्द कम हो गया। हमने अपने कानों से सुना, आंखों से देखा। वो लोग डॉक्टर को कहते हैं, यार तू तो मेरे लिए भगवान है, मेरा दर्द खत्म कर दिया। पर वही डॉक्टर जब उसको खत्म करता है जिससे उसकी कोई दुश्मनी नहीं, जिससे उसकी कोई जान पहचान नहीं, यानी गर्भ में रहने वाली उस बच्ची को
जब डॉक्टर खत्म कर देता है तो ऐसे डॉक्टर को डॉक्टर या भगवान नहीं, बेरहम जल्लाद कहा जाता है। लानत ऐसे डॉक्टरों पे। तो आज के दौर में ऐसा शरेआम हो रहा है, बेटियों को गर्भ में मारा जाता है। और हम आपको चेतावनी देते चले आ रहे हैं कि ऐसा मत कीजिए। अगर बेटियां मारते जाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा, लड़कों की संख्या ज्यादा होगी और लड़कियों की संख्या कम होगी। लड़के शादी किससे करेंगे? और उस दौर में गुंडागर्दी का राज होने लगेगा। यह लगभग हम 1990 1980 से कहते आ रहे हैं। लेकिन बहुत लोग मानते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं मानते, और उनका नतीजा जगह जगह पे बलात्कार हो रहे हैं। जगह जगह पे लोग बेटी को पैदा इसलिए नहीं करते कि आने वाले टाइम में वो हमारा नाम डुबो देगी। उसकी इज्जत को संभालने के लिए हमें बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। पर इस सब का सार इसी में छुपा है कि भ्रूण हत्या ना करो। उस नन्ही सी जान ने किसी का क्या बिगाड़ा होता है? जो मां के गर्भ में आती है, भगवान की भेजी आती है, मां बाप की सलाह से आती है, उसका क्या दोष? उसकी किसी से क्या दुश्मनी होती है? अरे आप एक पल भी नहीं सोचते कि वो आने वाले समय में समाज का रुख बदल सकती है, आने वाले समय में समाज का बेइंतहा भला कर सकती है। हम लोगों को रोकते हैं, भ्रूण हत्या मत करो, ये महापाप है। क्या आप जानते हैं अबॉर्शन कैसे होता है? बहुत जगहों पे अबॉर्शन को सफाई कहा जाता है। हम तो सफाई करवाने जा रहे हैं। अजी ये कैसी सफाई है? अबॉर्शन सफाई जब डॉक्टर साहबान करते हैं उसके दो तरीके हैं। एक तो गर्भ में ऐसा तेजाब केमिकल का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे वो बच्ची तड़पती है, क्योंकि वो तो मां के गर्भ रूपी किले में बड़ी खुश होती है, बड़े किलोले कर रही होती है, मालिक से जुड़ी हुई खुश हो रही होती है। अचानक राक्षस रूपी वो इंजेक्शन जब उसके ऊपर तेजाब की केमिकल की बौछार करता है तो उसे भयानक पीड़ा होती है। वो तड़पती है और तड़प तड़प के मर जाती है। उसकी बॉडी सिकुड़ जाती है, जल भुन जाती है, क्योंकि बॉडी छोटी हो गई तो वो अबॉर्शन आसानी से हो जाता है। और दूसरा तरीका और भी दर्दनाक है। मां के गर्भ में जब बच्चे का अबॉर्शन होता है तो वह नन्ही सी जान ईश्वर से जुड़ी, अल्लाह वाहिगुरु राम से जुड़ी, बाहर आने का इंतजार करती है। अचानक गर्भाशय में एक जमूर टाइप, सडांसी टाइप एक औजार आता है और वो बच्ची को पकड़ता है। बच्ची कोशिश करती है कि मैं बच जाऊं, लेकिन आखिर दानवी हाथों से कैसे बचेगी? कंप्यूटर पे सब दिख रहा है, वो कहां है? और वो बच्ची आखिर उसकी गिरफ्त में आ जाती है। और फिर वो बेरहम जल्लाद डॉक्टर उस बच्ची की खोपड़ी को क्रैश कर देता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, और फिर उन टुकड़ों को निकाला जाता है, डस्टबिन के डिब्बे में डाला जाता है। और यही बात समाप्त नहीं होती। वो जली भुनी लड़कियां, वो टुकड़े टुकड़े हुई आपकी बेटियां, आपका जमीर नहीं हिलता जब उनको झाड़ियों में फेंक दिया जाता है और कुत्ते आपकी बेटियों का मांस नोच नोच के खाते हैं। कहां चली जाती है आपकी गैरत?
कहां चली गई आपकी इंसानियत? क्या आपके दर्द नहीं होता? जरा सोचिए, अगर आपकी मां के भी ऐसे टुकड़े हो जाते तो क्या आज आप इस दुनिया में होते? कभी नहीं। अगर मां के टुकड़े ही करवा दिए जाते तो ना कोई भगवान ने अवतार लेना था, ना संसार में इंसान का नामो निशान होना था, और ना ही कोई पीर पैगंबर अवतार दुनिया को शिक्षा देने इस दुनिया में आता। तो मां का दर्जा महान है, पर उसे पहचानो। वो नन्ही सी जान जब मां के गर्भ में होती है, उसकी संभाल करो, उसके टुकड़े ना करो। जीव हत्या महापाप है, और बेटी की हत्या कितना बड़ा महापाप होगा। हमने सत्संगें की, जगहों जगहों पे गए। मध्य प्रदेश के झाबुआ साइड में एक जगह हम गए, और वहां एक अलग ही रीत को देखा। बेटी को गड्ढा खोद के जिंदा जी उसको दफना दिया जाता। कई जगहों पे उसको इतनी मात्रा में अफीम दे दी जाती, और कई जगहों पे पैदा होने के बाद नहाने के बहाने पानी में डुबो के मार दिया जाता। और उस एरिया में कभी कोई बारात लेके नहीं आया था। ये 90 या 93 के बीच की बात, या 4 के बीच की बात। हमने सत्संग वहां किया, लोगों को समझाया। तो वहां 2009 में सबसे पहले बारात आई, यानी लड़की वहां जिंदा रही, जो एक अजूबा था, क्योंकि वहां पता नहीं कब से लड़कियों को मार रहे थे। तो वो बड़ा प्रचार हुआ कि वहां एक शादी हुई है, वहां बारात आई है। तो इसी तरह बहुत सी घटनाएं हुई हैं। एक जगह पंजाब की बात है, हम सत्संग कर रहे थे, शायद फरीदकोट। तो वहां पे बहुत दुनिया आई सत्संग सुनने, बहुत लैंडलॉर्ड लोग आए। एक आदमी आया अपनी पत्नी के साथ, सत्संग सुना। हमने यही टॉपिक वहां पे चलाया कि बेटियों को गर्भ में मत मारो। उसने सुना, वो रोने लगा, वो अपने घर चला गया। कुछ महीनों बाद कोई मिठाई का डिब्बा लेके हमारे पास आया। हमने कहा ये किस चीज का है? कहने लगे गुरुजी आपने फरीदकोट साइड में सत्संग किया था। हमने कहा जी। कहने लगे आपने भ्रूण हत्या के ऊपर वहां सत्संग किया था, तो वहां एक बहुत धनाढ़ आदमी आया था, और वो उस दिन अपनी बेटी का अबॉर्शन करवाने आया था। लेकिन जैसे ही सत्संग सुना वो रोने लगा, और उसने बेटी का अबॉर्शन नहीं करवाया, बल्कि जब बेटी पैदा हुई तो सारे गांव में लड्डू बंटवाए, और उसी में से एक डिब्बा आपको भेजा है। तो इतनी खुशी हुई कहने सुनने से परे, कि हमारा प्रयास सफल रहा। लोग राक्षस प्रवृत्ति बदल रहे हैं। यह राक्षस प्रवृत्ति नहीं तो और क्या है? हमने ये तो सुना था, सर्पनी अपने बच्चे आप खा जाती है, और यह भी सुना था बंदरिया के पास बच्चा होता है, बाढ़ आ जाए तो बच्चे को सिर पे बिठा लेती है, और जब एक ऐसा समय आए उसे लगे कि मैं डूबने जा रही हूं, तो कहते हैं उस बच्चे को अपने पांव के नीचे दबा के मार देती और खुद बच जाती है। पशुओं में तो यह प्रवृत्ति सुनी थी, आदमियों में यह प्रवृत्ति, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे धनवान लोगों में यह प्रवृत्ति बड़ी ही हैरानीजनक है। क्योंकि आप तो फिर पशुओं से बदतर हो गए ना। कहां गई आपकी पढ़ाई? कहां गया आपका ज्ञान? कहां गया आपका धर्म? क्योंकि धर्मों में तो स्त्री की पूजा है। हमारे हिंदू धर्म में बेटी को फकीर माता का दर्जा देते हैं, छोटी सी बच्ची को
माता प्रणाम। क्यों? बच्ची मां के गर्भ से आती है, थोड़ी सी बड़ी होती है, अपने मां बाप की माता बन जाती है, उनका सार संभाल करने लगती है। पापा ऐसा नहीं करना, पिताजी ऐसे नहीं करना, माता ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ये सही है, आपके लिए वो अच्छा है, ऐसा खाना खाना, वैसा ना खाना। हालांकि वो बेटी है, लेकिन वो मां का रूप धारण कर लेती है। विवाह शादी होती है, पत्नी के रूप में वो अपने पति के साथ जाती है। पर यकीन मानिए, हमारा बहुत अनुभव ये कहता है, वो पति के लिए भी कहीं ना कहीं मां का रोल भी अदा करती रहती है। कैसे? आपके ये कपड़े ठीक नहीं हैं, आप खाना समय से नहीं लेते, फॉलो करती रहती है। आप दूर हैं तो फोन करेगी, उसको फिक्र रहता है, उसकी आदत में शुमार है मां का दर्जा। और फिर बच्चा हो जाता है, उसके लिए तो फिर वो भगवान रूपी मां बन जाती है। गर्भ में बच्चा है, उसकी कोलोलों पे मस्त होना, उसका एहसास महसूस करके सबको खुशी का संदेश देना, तो ये उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। तो वो अपनी एक भावना के द्वारा अपने बच्चे को पालती है, पोसती, बड़ा करती है। और फिर जब बाहर आता है तो फिर एक वो तार टूटती नहीं। बच्चा कहीं भी है, वो मां तड़फुटती है। कहते हैं कूंज एक पक्षी होता है, और भी उसके नाम होंगे, और वो पक्षी कहीं भी चला जाए, पर उसके जो ख्याल है, उसका जो ध्यान है, वो अपने बच्चों में रहता है। इसी तरह गाय जो है, कितनी किलोमीटर दूर चल रही हो, पर उसका अगर छोटा बछड़ा है तो वो कुछ टाइम के बाद दौड़ी हुई वापस बछड़े के पास पहुंच जाती है, क्योंकि उसका ध्यान बछड़े में रहता है। तो पशुओं की, पक्षियों की माता ऐसी हो सकती है। इंसान को तो सर्वश्रेष्ठ माना गया, अति उत्तम माना गया, तो ये मां भी तो सर्वश्रेष्ठ होती है। आप यकीन करें ना करें, पर यह सच है। बेटा जब भूखा होता है ना, या बेटी भूखी होती है, मां की दूध की धाराएं ऑटोमेटिकली चल पड़ती हैं। आज भी ऐसा होते हमने अपने आंखों से देखा है। ऐसी होती है मां की भावना। पर उस मां को आप जब वो बच्ची होती है खत्म करने की सोचते हैं, आप भगवान की उस नियामत को जड़ से मिटा देने की सोचते हैं। अरे लानत है आप पे। कोई लोग कहते हैं गुरुजी हम गरीब इतने हैं, हम बेटी को संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए हम बेटी को गर्भ में खत्म करते हैं या पैदा होने के बाद खत्म कर देते हैं। तो हमने सबसे बोला, और जो आप सुन रहे हैं, आप सबसे भी कह रहे हैं कि अगर आपके बेटियां ज्यादा हैं तो आप वो बेटी हमें दे दीजिए। हम आपसे भीख मांग रहे हैं कि वो बेटी आप हमें दें, हम उसे अपनी बेटी से भी बढ़ के पालेंगे, पोसेंगे और उनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। ऐसी हमारे पास 23 बेटियां आ चुकी हैं। कोई झाड़ियों से उठा के लाए, तो कोई मारने जा रहा था उससे प्रार्थना करके लेके आई। और आपकी टेंशन चली जाएगी कि आपको बेटी की शादी पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा। और हमें कोई डर नहीं, 5 करोड़ में हमारी कम से कम 2.5-3 करोड़ बेटियां हैं, तो एक और बेटी आ जाएगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि बहुत खुशी होगी। उन बेटियों का क्या करते हम? वहां पे हमने उनके लिए एसी घर बनाए हुए हैं। उनका नाम रखा गया है शाही बेटियां बसेरा। वो है उनका घर, एसी रूम्स हैं। वो बच्चियों को पढ़ाने के लिए वेल एजुकेटेड लड़कियां हैं, MBA हैं, कोई MA हैं,
वो उनको पढ़ा रही हैं। सीबीएसई बोर्ड में वो बच्चे पढ़ते हैं, लंदन बोर्ड में वो बच्चे पढ़ते हैं। और आपको यह बताएं, उन बेटियों ने क्या कमाल किया है। बड़ी बेटियां कुछ हमारी इंडिया में गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लाई हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि वो अपनी एज में स्पोर्ट्स में इंडिया में नंबर 1 है और आप उन्हें मार रहे थे। यही नहीं, उन बेटियों ने 10th की परीक्षा में टॉपर 10 में आके कमाल दिखाया। +2 का रिजल्ट आया, उसमें भी वो टॉपर 10 में आई हैं, जो अपने आप में बेमिसाल है। बेटी बुरी नहीं है, पर उसे सभ्यता सिखाना अति जरूरी है। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, अगर आप उसे मर्यादा नहीं सिखाएंगे, हमारी संस्कृति सभ्यता नहीं सिखाएंगे। आप डरते हैं ना कि बेटी मेरा नाम ना डुबो दे, अगर सभ्यता ना सिखाई तो बेटा भी नाम डुबो देगा। दोनों के लिए शिक्षा जरूरी है, दोनों के लिए संस्कार अति जरूरी हैं, और दोनों को सही संस्कार मिलेंगे तो दोनों ही आपका ही नहीं, आपकी कुलों का नाम रोशन कर देंगे। तो वो बेटियां, शाही बेटियां, स्कूल में पढ़ती हैं, सत्संग सुनती हैं, संस्कार अच्छे बनते चले जाते हैं। एक बार वो बच्चियां बैठी थी, कुछ माता बहनें आई, कहने लगी ये कौन सी बच्चियां हैं। तो वो बोले कि भाई ये तो वो बच्चियां हैं जिनको गुरुजी पाल पोस रहे हैं। कहते अच्छा ये अनाथ बच्चियां हैं। तो वो लड़की एकदम से खड़ी हो गई और दूसरी भी उसके साथ। कहने लगी माता ऐसा मत बोलो। कहने लगे क्यों? अगर आप अनाथ नहीं हो तो कौन है आपका माँ और कौन है आपका बाप? तो उन बच्चियों ने बड़े प्यार से हाथ जोड़ के कहा माता, आप जिसकी सत्संग सुन रहे हो वो संत जो सामने स्टेज पे बैठा है, हमारी तरफ इशारा करके कहने लगी कागजों में भी और वैसे भी वही हमारा माँ बाप है। स्कूल में हमारे बाप के नाम की जगह इनका नाम लिखा हुआ है। हमारी माँ भी है, बाप भी है, हम अनाथ नहीं हैं, हमें ये गाली मत दो। तो वो माता रोने लगी, ओ मैंने कितना पाप कर लिया था। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, बेटी को गर्भ में मत मारिए। अगर आपको लगता है बेटियां ज़्यादा हैं तो हमें दे दीजिए, हम पालन पोषण करेंगे, क्योंकि हमारा तो वो नाम रोशन कर रही हैं। पूरी साथ संगत उन्हें अपनी बहन बेटी के रूप में देखती है। 5 करोड़ की 5 करोड़, उन्हें बड़ी इज्जत सत्कार मिलता है और वो चहकती हुई बढ़ रही हैं, गंदगी से बहुत दूर, नशों से बहुत दूर और इंसानियत से भरपूर। ऐसे जज्बात लेके वो आगे बढ़ रही हैं कि हमने समाज को बदलना है। जो लोग बेटियों को पत्थर कहते हैं या गर्भ में कत्ल करवाते हैं, उनके मुंह पे वो जीता जागता एक चपेड़ है, चमाटा है कि देखो आपने हमें मार देना था और हम पूरी दुनिया में एक दिन अपने मालिक का, अल्लाह राम गॉड का, अपने पिता माता का नाम रोशन करके छोड़ेंगे। तो अच्छे संस्कार देना जरूरी है। शुरू शुरू में बच्चे को आप बेलगाम छोड़ देते हैं, चाहे वो बेटा या बेटी, तो बड़े होने के बाद वो नशेड़ी हो गया, आपको गालियां देता है, आपको लड़ता है, तो ये आपके ही कारण है। आप कहते क्यों? जब आप मियाँ बीबी झगड़ा करते हैं तो बच्चा क्या पत्थर है, उसको समझ नहीं आ रही? आप ही उसके उस्ताद हैं उसको सिखाने के लिए गाली कौन कौन सी देनी है। आप ही उस्ताद हैं झगड़ा कैसे करना है, और आप ही उस्ताद हैं झूठ कैसे बोलना है। आप बच्चे को सिखाते हैं झूठ मत बोल, घर में बैठे हुए हैं, अचानक फोन आता है, आपकी बीवी फोन उठाती है और कहती है कि आपके बॉस का फोन है, तो आप कह देते हैं कह दो घर पे नहीं। बीबी ने तो बोल दिया, पीछा तो आपका छूट गया, पर बच्चा वहां जो बच्ची बैठी है उसने सीख लिया कि भाई वैसे तो यही कहो कि सच बोलो सच बोलो, जरूरत पड़े
तो सबसे बड़ा झूठ भी बोला जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आपने ट्रेंड किया है मियाँ बीबी के झगड़े से, वो भी झगड़े की प्रवृत्ति उनके अंदर आ गई, ये भी आपने ट्रेंड किया है, तो अच्छे संस्कार भर दीजिए। बेटी महान बन सकती है, बेटी पूरे समाज को बदल सकती है। क्या कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स बेटियां नहीं? क्या महारानी लक्ष्मीबाई बेटी नहीं थी? क्या सहजोबाई जो बहुत बड़े भक्त हुई वो बेटी नहीं थी? कई कहते गुरुजी हमें एक बात बताइए, जितने भी गुरु आते हैं ये पुरुष क्यों होते हैं, औरतें क्यों नहीं होती? हालांकि ये सच है, पहले औरतें भी गुरु हुई हैं और आज भी कहीं ना कहीं मिलती हैं, लेकिन पुरुष ज्यादा क्यों होते हैं? हमने उनको जवाब दिया, बेटा औरत फिर भी महान है। कहने लगे गुरुजी कैसे? गुरुजी महान है या अवतार महान है, भगवान महान है। हमने कहा उस भगवान को, उस गुरु को, उस संत को जन्म देने वाली एक औरत मां है और उसका दर्जा भगवान से बढ़ के है। तो बस आखिर में आप लोगों से यही गुजारिश, कभी भी भ्रूण हत्या, बेटी को गर्भ में मत मारना, वरना सारी जिंदगी पाप की जिंदगी जियोगे, बोझ तले जियोगे, गुनाह तले जियोगे और जिंदगी में कभी कोई खुशियां नहीं आएंगी।